अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों आज की वीडियो ISP के मतलब है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना वाईफाई इंटरनेट 300 मीटर तक किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए कौन सी डिवाइस लगा सकते हैं। तो मैंने उसमें नैनो स्टेशन M2 UBNT की डिवाइस है, इसके मतलब आपको बताया था और बाकायदा मैंने तकरीबन 300 मीटर तक जाकर चलाकर आपको चेक करवाया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस सूरत में 1 किलोमीटर तक जो है वो अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लाइंट एंड साइड पे कौन सी डिवाइस लगाएंगे, तो इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि मैंने अपनी इस डिवाइस को नैनो स्टेशन M2 के साथ क्लाइंट एंड साइड पे कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट करवाई हैं और किस तरह से हम बेहतरीन तरीके से बगैर किसी रुकावट के अपना बेहतरीन इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके मतलब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने नैनो स्टेशन M2 को विलेज के सेंटर में लगाया है और भी मेरे पास डिवाइसेस लगी हैं। मैंने सिर्फ एक डिवाइस का व्यू लेकर आपको दिखाने की खा रहा हूँ कि आप एक साइड का जो एरिया है किस तरह से कवर कर सकते हैं। मैंने अगर आपके चारों तरफ जो है वो यूज़र हैं तो आप 3 पीस लगा सकते हैं नैनो स्टेशन M2 के। तो मैं अभी आपको एक डिवाइस के मतलब बताऊंगा कि मैंने ये लगाकर क्लाइंट एंड साइड पे कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट करवाई हुई हैं और बाकायदा उनकी कनेक्टिविटी भी मैं आगे जाकर आपको चेक करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने नैनो स्टेशन M2 को सेंटर में लगाया और इसकी हाइट जो है मैंने तकरीबन कोई 30 फीट रखी है, ज़मीन की सतह से तकरीबन 30 फीट रखी है। और डिवाइस की जो हाइट है आपने ना ही ज़्यादा रखनी है और ना ही कम रखनी है, तकरीबन जो है वो 25 से 30 फीट हाइट जो है वो तकरीबन आपने यूज़र के साइड पे सर्वे कर लेना है और देखना है कि डिवाइस जो है वो तकरीबन कहाँ पर जो है वो लगाने से अच्छे सिग्नल यूज़र को मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपने डिवाइस को लगाना है। तो मैंने इस डिवाइस को 30 फीट की हाइट पे लगाया है और क्लाइंट एंड साइड पे मैंने जो राउटर इस्तेमाल करवाया है मैं उसके मतलब आपको बताता चलूँ। मैंने ये टेंडा 301 राउटर ये लगाए हैं। इसके अलावा कुछ जो मैंने डिवाइस इस्तेमाल करवाई हैं वो मैंने TP-Link 801 ND ये इस्तेमाल करवाई है। और जो यूज़र्स ज़्यादा दूर हैं उनके लिए मैंने 5210 जो पुराने मॉडल आते थे वो भी यूज़ करवाए हैं। आप जो न्यू मॉडल आ रहे हैं वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं जिसमें TP-Link CP 210 है और टेंडा के आउटडोर डिवाइसेस हैं वो भी आप यूज़ करवा सकते हैं ज़्यादा दूरी के लिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर तकरीबन कोई 100 मीटर की दूरी पर मैंने यहाँ पर एक टेंडा 301 राउटर जो है वो लगाया है और मैंने ये ISP मोड पे लगाया है, यानी ये मेन एक्सेस पॉइंट से सिग्नल लेता है, लेके फिर नए नेम और नए पासवर्ड के साथ आगे यूज़र को देता है। मैंने इस राउटर के ऊपर बैंडविड्थ जो है वो दे दी है, कितनी उसने स्पीड लेनी है। आप इसको आउटडोर बना कर लगाएंगे ताकि ये मेन से भी सिग्नल लेगा और आगे नीचे यूज़र को भी देगा, यानी कि डबल काम करेगा ये। और इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डिवाइस लगाई है 7200 ND। दोस्तों ये डिवाइस आप सिर्फ इसको आप अपने PC के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या लैपटॉप के साथ। ये डिवाइस कैसे काम करती है दोस्तों, इस डिवाइस के साथ मैंने जो इसका रिमूवेबल एंटीना है इसको उतार कर मैंने इसके साथ आउटडोर एंटीना लगाया है। तो उस आउटडोर एंटीने को छत पर लगाकर उसका रुख जो है मैंने इस डिवाइस की तरफ कर दिया है। तो ये जो इसका आउटडोर एंटीना है वो सिग्नल पूरे करके इस डिवाइस को देता है। फिर आप इस डिवाइस को किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिवाइस मैंने तकरीबन 200 मीटर तक जो है वो लगाई हुई है और अभी भी चल रही है, बेहतरीन काम कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेंडा 301 फिर वही राउटर जो मैंने आपको पहले बताया वो लगाया है, ये तकरीबन 150 मीटर तक जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक आप और राउटर देख सकते हैं टेंडा 301, ये भी मैंने आउटडोर बनाकर लगाया है, ये भी तकरीबन 200 मीटर तक लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको एक डिवाइस बताता चलूँ, ये है TP-Link 801 ND। ये पहले मॉडल आते थे, अब शायद ना आते हों। तो ये भी बहुत अच्छी डिवाइस है और जो इसका रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत आउट क्लास है। ये डिवाइस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये आप क्लाइंट एंड पे अगर चलाएंगे तो इसके साथ आपको नीचे एक राउटर लगाना पड़ेगा जिसमें आप TP-Link का भी कोई और राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं या टेंडा का भी और कोई और राउटर जो है वो नीचे लगा सकते हैं।
या फिर आप इस डिवाइस को रिपीटर मोड पे चला सकते हैं। इस डिवाइस में WISP मोड वाली ऑप्शन जो है वो इस डिवाइस में मौजूद नहीं है। तो खैर मैंने इसको भी इस्तेमाल किया हुआ है, अभी भी चल रही है बेहतरीन। इसके साथ नीचे मैंने TP-Link 740 राउटर है, वो मैंने इस डिवाइस के साथ नीचे रूम में लगाया है और इस डिवाइस को मैंने आउटडोर बनाकर छत के ऊपर लगाया है और ये एक्सेस पॉइंट नैनो स्टेशन के साथ कनेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों ये डिवाइस जो है ये तकरीबन कोई 150 मीटर तक जो है वो डिस्टेंस 150 मीटर के फासले तक जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर एक डिवाइस लगाई है TP-Link 5210। दोस्तों ये डिवाइस तकरीबन कोई 300 मीटर तक के फासले पर लगी हुई है जो कि एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। और ये डिवाइस जो है वो क्लाइंट मोड के ऊपर मैंने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करवाया है और उसके बाद नीचे यहाँ पर मैंने एक जो राउटर है टेंडा का वो लगाया है इसके साथ। तो इस तरह से मैंने जो है वो अपनी इस नैनो स्टेशन के साथ मैंने ये डिवाइसेस कनेक्ट करवाई हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस डिवाइस के साथ डायरेक्ट जो है वो मोबाइल क्यों नहीं कनेक्ट करवाया। दोस्तों उसकी भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से डिवाइस की कनेक्टिविटी जो है वो डाउन होती है। उसके मतलब भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या वजह है कि डिवाइस की कनेक्टिविटी जो है वो क्यों डाउन होती है। कि अगर हमने इन डिवाइसेस को कनेक्ट करवाया नैनो स्टेशन M2 के साथ, तो जैसे ही हम मोबाइल को कनेक्ट करवाएंगे तो वो बाकी डिवाइसेस की कनेक्टिविटी कैसे डाउन करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि मैंने कुछ इस तरह से एक साइड को कवर किया है और इस डिवाइस के साथ मज़ीद डिवाइस जो है वो भी कनेक्ट की हुई हैं। तो इसके अलावा दोस्तों इसकी बैक साइड की बात की जाए, ये वाला एरिया जो है तो इसको कैसे कवर करना है दोस्तों, इसी तरह ही हम एक और डिवाइस जो है वो नैनो स्टेशन M2 जो है उसको हमने इस साइड पे लगाया हुआ है। उसके बाद एक इस तरफ साइड की तरफ जो है हमने इसका मुंह करके लगाया हुआ है, यानी कि 3 पीस लगाए हुए हैं 2.4 में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इसमें जो कनेक्टिविटी डाउन होने की इशू जो आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मैं अभी ओपन करता हूँ डिवाइस को और इन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी मैं आपको पहले दिखाता चलूँ। दोस्तों ये मैंने अपनी डिवाइस को की स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने लिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि यहाँ पर जो हमारी नैनो स्टेशन M2 है इसके साथ 5 यूज़र जो अभी जो है फ़िलहाल कनेक्ट हैं। तो टोटल इसके साथ मैंने 7 यूज़र जो हैं वो कनेक्ट करवाए हैं। तो आप तकरीबन कोई क्वालिटी वाइज अगर यूज़र को स्पीड देना चाहते हैं इस डिवाइस के साथ तो तकरीबन कोई 12 से 15 यूज़र जो है वो बआसानी कनेक्ट करवा सकते हैं। ज़्यादा भी हो जाएंगे कनेक्ट, लेकिन जो है वो स्पीड जो है वो प्रॉपरली जो है बेहतरीन तरीके से नहीं जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये डिवाइसेस कनेक्ट हैं मेरे इस डिवाइस के साथ। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस नैनो स्टेशन M2 के साथ तो इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रांसमिट CCQ है वो 95% आ रहा है। तो इसमें मज़ीद जो कनेक्टिविटी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर डिवाइस लगी हुई है जहाँ पर जो इसका मैक एड्रेस आ रहा है, इस डिवाइस को सिग्नल कितने मिल रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इस डिवाइस को सिग्नल कितने मिले हैं। ये टेंडा 301 डिवाइस है, उसका मैक एड्रेस है मुझे याद है। तो यहाँ पर इस डिवाइस को -41 सिग्नल जो है वो मिल रहे हैं और इसका कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 104/65 और इसका CCQ जो है वो 88 है। जिस डिवाइस का CCQ 80 से ऊपर होगा उस डिवाइस को तकरीबन स्पीड जो है वो ठीक जाएगी। ये भी आपने बात याद रखनी है, अगर CCQ 80 से नीचे आएगा तो मज़ीद डिवाइस की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी और यूज़र को स्पीड जो है वो भी नहीं जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर एक और मैक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाला ये भी टेंडा 301 का है और इसको सिग्नल जो है -48 सिग्नल जो है वो मिल रहे हैं और इसकी जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका CCQ जो है वो 95 है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली डिवाइस जो है 701 ND है, सॉरी 801 ND। ये TP-Link की डिवाइस जो मैंने आपको बताई थी ये 801 ND है और इसको सिग्नल जो है मिल रहे हैं वो -48 में से मिल रहे हैं और ये मैंने क्लाइंट मोड पे चलाई हुई है। ये ISP मोड पे नहीं है, ये क्लाइंट मोड पे है और इसके साथ नीचे एक राउटर लगाया था। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करवाया था नैनो स्टेशन के साथ और इसकी कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हैं और इसका जो CCQ है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
बहुत आउट क्लास डिवाइस है और इसका रिज़ल्ट जो है मुझे बहुत पसंद आया और शुरू से चल रही है और कोई इसने प्रॉब्लम नहीं दी। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये वाला मैक एड्रेस देख सकते हैं जिसके एंड पे 36 आ रहा है और इसको सिग्नल जो है वो -41 मिल रहे हैं। ये आउटडोर डिवाइस है TP-Link 5210, पुराने मॉडल हैं, अब नहीं आते। अगर यूज़ में कहीं से आपको मिलते हैं तो आप परचेज़ कर लें, अच्छी डिवाइस है ये। तो ये इसका जो कनेक्टिविटी है ये 54+54 जो है ये तकरीबन बनी हुई है और इसका CCQ जो है वो 98 है। और जो एंड पे आप देख सकते हैं 04, ये दोस्तों ये डिवाइस जो है ये भी टेंडा 301 है और ये इसको सिग्नल जो है -43 जो है वो मिल रहे हैं और इसका भी आप यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अब किस सूरत में इन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी डाउन होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने मेरे व्हाट्सएप पे एक मुझे दोस्त ने मैसेज किया था कि भाई मेरी जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब है, तो उसके मतलब थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या वजह है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये इस दोस्त की जो डिवाइस है वो है रॉकेट M2। रॉकेट M2 है ये। अगर आप इसके साथ ओमनी एंटीना लगाते हैं तो ये आपको तकरीबन 360 पे सिग्नल फराहम करेगी और जो नैनो स्टेशन 2 है वो तकरीबन 60 से 70 डिग्री के एंगल पे सिग्नल जो है वो थ्रू करती है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इस डिवाइस में उसने जो उसको एक सबसे ऊपर वाले क्लाइंट को सिग्नल मिल रहे हैं वो -65 सिग्नल मिल रहे हैं और उसकी यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है 39+39 है और उसका CCQ 99 है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर एक डिवाइस है जिसको -70 सिग्नल मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उसका जो कनेक्टिविटी है वो शो हो रही है, उसका CCQ 95 है। दोस्तों जिस डिवाइस को सिग्नल कम मिल रहे हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें उसने इस डिवाइस के साथ, हो सकता है ये मोबाइल का मैक एड्रेस हो, तो उसने मोबाइल जो है वो कनेक्ट करवाया है इस रॉकेट M2 के साथ, तो मोबाइल को जब सिग्नल कम मिलेंगे तो वो दूसरी डिवाइसेस की परफॉर्मेंस जो है वो भी ख़राब कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिवाइस को -87 यानी कि 87 सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 6.5+1 यानी कि यहाँ पर उसका CCQ जो है वो भी 62 आ रहा है। यानी कि अगर 80 से ऊपर आएगा तो फिर डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। यहाँ पर तो उसको ज़ीरो कनेक्टिविटी है और ज़ीरो ही उसको स्पीड जाएगी, तो उसकी वजह से बाकी यूज़र को भी जो है वो स्पीड जो है प्रॉपरली नहीं जा पाएगी, दूसरी कनेक्टिविटी को भी जो है वो डिस्टर्ब करेगी। तो इस सूरत में दोस्तों आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप अपनी डिवाइस के साथ कोई मोबाइल या कोई भी डिवाइस कनेक्ट करें तो सबसे पहले उसके सिग्नल चेक करें कि उसको सिग्नल कितने मिल रहे हैं। अगर उस डिवाइस को सिग्नल -65 से ऊपर मिल रहे हैं तो आप उस डिवाइस को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट जो है वो ना करवाएं, यानी कि आप -70 तक भी जा सकते हैं, लेकिन -70 से ऊपर जब आप इस डिवाइस के साथ कोई भी और डिवाइस कनेक्ट करवाएंगे तो वो बाकी यूज़र की कनेक्टिविटी को भी डाउन कर देगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर जिस यूज़र को, अगर फ़र्ज़ करें कोई मोबाइल ही आपने इस अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट करवाया है, तो उस सूरत में दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अगर मोबाइल को डायरेक्ट सिग्नल पूरे नहीं मिल रहे तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो मैंने आपको दिखाया है पिक्चर में कि आप राउटर जो है वो लगा दें उसको क्लाइंट एंड साइड पे, जिससे उसको प्रॉपरली जो है वो स्पीड जाए। तो जो तरीका मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया है, इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करना पड़ेगी। तो इस तरह से आप बेहतरीन जो है वो बगैर कंप्लेन के यूज़र को स्पीड दे सकते हैं। अभी बात करते हैं कि दोस्तों 1 किलोमीटर तक कैसे आप अपना जो है वो इसी डिवाइस के साथ डिवाइस को कनेक्ट करवा कर इंटरनेट दे सकते हैं। दोस्तों आप क्लाइंट एंड साइड पे जैसे मैंने यहाँ पर 5210 लगाई है आउटडोर, तो इसी तरह आप जो नए मॉडल आए हैं TP-Link CP 210 या 220, उनको आपने क्लाइंट मोड पर चलाकर आपने अपने AP साइड के साथ कनेक्ट करवाना है और तकरीबन 1 किलोमीटर तक, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर भी प्रॉपरली जो है वो स्पीड नहीं जाएगी।
तो 2.4 में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो इसलिए आप तकरीबन 1 किलोमीटर तक के जो है वो डिस्टेंस पे बस 2.4 को यूज़ करें। अगर ज़्यादा के लिए यूज़ करना है, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर से ऊपर चले जाएं, तो उसके लिए आप जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आ जाएं। उसमें आप लाइट बीम इस्तेमाल कर सकते हैं या और भी 5 गीगाहर्ट्ज़ में डिवाइसेस हैं। तो मज़ीद मैं आपके लिए कोई और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाकी साइड को मैंने कैसे कवर किया है और कौन कौन सी डिवाइसेस लगाई हैं और उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, उसके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।